A very good afternoon to everybody. ये बहुत ही सौभाग्य की बात है आज हमारे लिए, जैसा कि मेजर जनरल साहब ने बताया कि सेबी और सुरक्षा के प्रहरी, दिल्ली पुलिस और खासकर दिल्ली पुलिस से महिला पुलिस सहकर्मी जो आई हैं और सेना के उच्च अधिकारी आए हैं और ये सब मिलके अवेयरनेस के लिए, दिशा में काम उठाने के लिए हमने अपनी कटिबद्धता दिखाई है और ये हम कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। मैडम को पता होगा, हम पुलिस एकेडमी में जाते हैं, जागरूकता ही नहीं, जो शिकायतें होती है, जो साइबर फ्रॉड का सर ने जिक्र किया, उसमें हम पुलिस अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम करते हैं। तो सर ने जैसा बताया कि ये एक जो संगम हुआ है आज, जो संगम दिख रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है सर। हम यहां सुरक्षित है, यदि बाहर के दुश्मनों से तो सर भारतीय सेना की वजह से। मैं इस मंच पर खड़ा हूं, ये आयोजन हो रहा है, बम ब्लास्ट का सर ने जिक्र किया, हम सब सुरक्षित है, दिल में कोई भय नहीं है, दिमाग में कोई चिंता नहीं है कि निर्बाध होगा, सब कुछ होगा। ये विचार, ये सुरक्षा मन में आता है क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस हमारे साथ है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया था, तो वो आपका जो टैगलाइन होता है दिल्ली पुलिस का, बताइए मैडम, आप बता रही थी जी। हाँ, और साथ ही एक और होता है टैगलाइन, आपके लिए हमेशा। हाँ, तो वो सर हमें बचपन से वो चीज मोटिवेटेड करते आई है। और दिल्ली पुलिस से हमारा कभी कभी अनुभव ट्रैफिक के मामले में खराब होता था, लेकिन अब बड़े होने के बाद, समझदारी के आने के बाद लगता है कि नहीं, वो कितना जरूरी है, सतर्कता कितनी जरूरी है। तो ये सर हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है सर कि जैसे आप देश की सुरक्षा, बाहरी ताकतों से हमारी सुरक्षा, जिस तरह से हम सुरक्षित है, आंतरिक शक्तियों से जैसी सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा और हर तरह की सुरक्षा हमें मिलती है, इसलिए हम करते हैं। और जैसा सर ने लिंक किया कि आपके निवेश की सुरक्षा, आपके फाइनेंशियल भविष्य की सुरक्षा, उसके लिए सेबी का गठित हुआ था, सेबी का गठन हुआ था पार्लियामेंट एक्ट 1992 के माध्यम से। तो हमारे सामने जो यंग पुलिस अधिकारी बैठे हैं, सहकर्मी हमारे बैठे हैं, हम मुझे बताया गया कि आपकी एकेडमिक में ट्रेनिंग चल रही है, 9 महीने की ट्रेनिंग है और उसमें आपको बाहर निकलने का मौका आता है और आप अभी, आपकी अर्निंग शुरू भी हो गई होगी। और हम सब का ये अनुभव है कि आपके ड्यूटी आवर्स कितनी सख्त होती है, लंबे आवर्स होते हैं। मैडम ने बोला हम तो 24/7 काम करते हैं। तो जब पैसे कमाएंगे, पैसे आएंगे, पैसे बढ़ने भी चाहिए। एक तो पक्ष है, जैसा सर ने बताया, साइबर फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, पैसे पहले बचाने आजकल ज्यादा जरूरी हो गए, क्योंकि इतने लिंक्स आ जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप अलग अलग के। उसके लिए हमने, आप यदि हमारे स्टॉल पर जाएंगे तो हर जगह हम बता रहे हैं, और जो जो हमने सेबी की इनिशिएटिव्स लिए है उसका भी हम डेमोन्स्ट्रेशन, एक छोटा वीडियो बनाया है सर, हम दिखाएंगे उसको। सेबी चेक फैसिलिटी बोलते हैं, या वो 1600 सीरीज जो टेलीकॉम अथॉरिटी के माध्यम से हमने बनाया है कि जो भी कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शनल कॉल होंगे वो एक पर्टिकुलर सीरीज से आने चाहिए, ताकि लोग समझ सके कि वो एक वैलिड है, एक वैलिड नंबर है, उससे आ रहा है, एक सही पर्पस के लिए आ रहा है। वैसे ही आप पुलिस विभाग में सब जानते होंगे 1930 नंबर बनाया गया है कि किसी को कोई साइबर टाइप की ठगी से किसी को कुछ नुकसान हुआ हो तो वो 1930 पर कंप्लेन कर सकता है, फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आ रहा था कि पैसा बढ़ाने के पहले पैसा बचाना आजकल ज्यादा जरूरी हो गया, बचत नहीं, कि हम लालचों से, विभिन्न प्रलोभनों से कैसे बचे, उस पक्ष पर
इस मंच में काफी चर्चा हुई है, उसके सारे वीडियोस बने हैं और आप विभिन्न स्टॉलों पर जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि कैसे अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखें, कैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग जैसे जो लालच आते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से, बॉन्ड के माध्यम से, इक्विटी के माध्यम से ये जो भी निवेश होता है, इसमें कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता है, इसमें रिस्क होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि रिस्क नहीं होता, और रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। आपके प्रोफेशन से ज्यादा रिस्क कहां हो सकता है? फौज की प्रोफेशन से ज्यादा रिस्क कहां हो सकता है? लेकिन सर, मैनेजमेंट की पढ़ाई मैंने सुनी है कि वो फौज से ही निकली है, जो सारे स्ट्रेटजी थिंकिंग, तो सर रिस्क मैनेज्ड भी होते हैं सर। उसके लिए नॉलेज की, टेक्निकल नॉलेज की, समझ की या अच्छे एडवाइस की जरूरत होती है। तो रिस्क कहीं खत्म नहीं होता है, कदम कदम पर रिस्क है। जीवन की यात्रा ही रिस्क है, रिस्की है। तो रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता है, रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। रिस्क को समझ के इस तरह से अपने निवेश को व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे हम अपने रिस्क की, इसमें रिस्क की परिभाषा क्या होती है कि हमारे जो भी हमने पैसा लगाया है उसमें जो उतार चढ़ाव आए तो उसको हम समझ सके कि ये उतार चढ़ाव जो हम क्योंकि लंबे समय के लिए इसमें रहना चाहते हैं, लंबे समय तक हमें इसका रिटर्न मिलेगा, लंबे समय तक रहेंगे तब रिटर्न मिलेगा, तो बीच के उतार चढ़ाव की जो जर्नी है उसको हम समझ सके, उसको सह सके, और हमारा कैपिटल मूलधन जाने का जो डर है वो कितना है, तो ये रिस्क एपेटाइट इसको बोलते हैं। तो रिस्क एपेटाइट ये हर इंडिविजुअल मानसिकता से भी जुड़ी है और बौद्धिकता से भी जुड़ी है। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है, बहुत सारा एक साइंटिफिक चीज भी है, बिहेवियरल चीज भी है। तो अपने रिस्क को हम कितना रिस्क ले सकते हैं वो समझना है। जैसे आपकी जानकारी अभी कम है, आप अभी जैसे जॉब में आए हो, आपको समय नहीं है हर चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो यहां देखिए एम्फी की स्टॉल लगी हुई है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। तो ये देश के सारे म्यूचुअल फंड्स लगभग 50-55 के जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, तो उनके जो सारे स्कीम्स निकलते हैं, तो हम सुरक्षा के लिए इसमें यही करते हैं कि वो सारे स्कीम जितने भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं वो सारे सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। उसको सेबी की कड़क परीक्षा से गुजरनी पड़ती है कि वो सारे नियमों को फॉलो करते हुए वो स्कीम बनाया गया है कि नहीं। उसके बाद जब स्कीम आपके बिहाफ पर पैसे इकट्ठे करके जब शेयर मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में या कैपिटल मार्केट की किसी भी चीज में लगाती है जिससे वो रिटर्न कमा के आपके रिटर्न बांटती है, तो उस प्रक्रिया के लिए भी काफी नियम कानून बनाए गए जिसे हम रेगुलेशन बोलते हैं, और फिर हम उसका इंस्पेक्शन भी करते हैं। और फिर इंस्पेक्शन होने के बाद यदि कोई गलतियां पाई गई तो हम इन्फोर्समेंट भी करते हैं। तो सेबी एक ऐसी रेगुलेटरी संस्था है जिसको सरकार ने ओवर द ईयर्स पार्लियामेंट के माध्यम से, एक्ट में संशोधन के माध्यम से पावर को हमेशा बढ़ाया है, पावर को बढ़ाते गया है। करीब मेरे ख्याल से, मेरे अंडरस्टैंडिंग से 15 बार सेबी एक्ट 1992 में संशोधन हुआ है, और हर संशोधन के बाद सेबी के पावर में इजाफा किया गया है कि निवेशकों की सुरक्षा को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, क्योंकि सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए पावर की जरूरत है। आप पुलिसकर्मी हैं, आपके पास पावर नहीं होगा गोली चलाने की, मारने की, डंडा चलाने की, तो आप कैसे लोगों को नियंत्रित करेंगे, हमें कैसे सुरक्षा दिलाएंगे? वैसे ही सर फौज में आपके पास पावर है सर, आपके पास ट्रेनिंग है, स्किल है, तो वो उस पार्लियामेंट ने उस जरूरत को समझा और हमें पावर देते गए, तो उस पावर का हम लोग इस्तेमाल, और सेबी सरकार ने, पार्लियामेंट ने सेबी को तीनों तरह के पावर दिए हैं। कानून बनाने का पावर, कानून का कार्यान्वयन निरीक्षण करने का पावर कि उसका पालन हो रहा है कि नहीं, जिसको हम इंस्पेक्शन बोलते हैं, और हमारे जो रूल रेगुलेशन बनते हैं उसको हमारी सेबी बनाती है, जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद कोई गलती पाई गई तो पेनल्टी लगाने का भी पावर है। सेबी में मॉनेटरी पेनल्टी लगाने का भी पावर है, और किसी भी संस्था को, कोई भी यहाँ जो इंटरमीडियरीज है और इसके अलावा भी जो इंटरमीडियरीज है, उनके लाइसेंस को
सस्पेंड करने का, रद्द करने का, नई बिजनेस नहीं उठाने का, ये भी पावर है। तो जैसा इजहार मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे थे, मैंने अपने 25 साल के कार्यकाल में ये तीनों पावर एक्सरसाइज किए हैं सर। मैंने पॉलिसी बनाने का भी काम किया है, जो सेबी के सर्कुलर्स होते हैं, निरीक्षण का भी काम किया है, इंस्पेक्शन का काम किया है, और मैं सेबी का फुल टाइम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर भी रहा हूं। करीब 800-900 ऑर्डर पास किया जिसमें मैंने पेनल्टीज लगाई है, और सब करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो हमारा मैंडेट है निवेशक की सुरक्षा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, तो सेबी प्रियम्बल के जो हमारा सेबी एक्ट है, जो सरकार ने, पार्लियामेंट ने हमें जो दिया है मैंडेट, 3 चीजें हैं। सबसे पहला चीज है निवेशक के हितों की सुरक्षा, दूसरा है प्रतिभूति मार्केट, शेयर मार्केट का नियमन करना, रेगुलेट करना, नियम कानून बनाना, और तीसरा है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारा रेगुलेटर का नहीं होता है, इस बाजार को विकसित करना। विकसित करना वो भी आपके हित में है, रेगुलेट करना आपके हित में है। तो जो निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना, ये बाकी दोनों जो मैंडेट है उसका अंडरलाइंग पिलर है। तो हमारे सबसे बड़ा हमारा जो मोटो है हमारे हर कार्य में, जैसे हम जागरूकता का भी काम कर रहे हैं, नियम बनाने का काम कर रहे हैं, निरीक्षण करने का काम कर रहे हैं, ऑर्डर पास करने का काम कर रहे हैं, सर्कुलर पास करने का काम कर रहे हैं, आप उसमें एक लाइन बोल्ड में हमेशा देखते होंगे, इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट। तो हमारे रग रग में, हमारे डीएनए में वो घुस चुका है, घुसा हुआ है। हमारे सारी एक्टिविटी का जो अंडरलाइंग फैक्टर है, जो आधारभूत जो हमारी फिलॉसफी है, वही है कि निवेशक के हितों की सुरक्षा। थोड़ा सा इस पर बोलना चाहूंगा, हितों की सुरक्षा। तो आपके हितों का टकराव किससे है? निवेशक के हितों का टकराव किससे है? छोटा सा बोलूंगा, JHI। तो 3 तरह के मार्केट को सिंप्लीफाई करें हम, तो एक होता है इन्वेस्टर्स, दूसरा हो गया इशुअर्स, और तीसरा हो गया इंटरमीडिएट्स। थोड़ा सीमित रखते हैं। तो इन्वेस्टर्स जो है, इशुअर्स कुछ अपना प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे किसी कंपनी का IPO आया, किसी म्यूचुअल फंड ने अपना स्कीम निकाला, तो वो इशुअर्स हो गए। उनको पैसे की जरूरत है। उनको पैसे की क्यों जरूरत है? क्योंकि वो अर्थव्यवस्था को पैसे की जरूरत है। एक कंपनी में पैसा आएगा आपके माध्यम से, बॉन्ड के माध्यम से, इक्विटी के माध्यम से, तो कंपनी ग्रो करेगी, और ग्रो करेगी तो उससे जो रिटर्न आएगा उससे आपको रिटर्न मिलेगा, जिसमें इन्फ्लेशन को बीट करने की क्षमता हो सकती है, जो कि थोड़ा आपके बैंक के रिटर्न से आपको एक अच्छा रिटर्न ज्यादा मिल सकता है, लेकिन रिस्क है। ये नहीं मैं बोलूंगा कि रिस्क नहीं है, उस रिस्क को समझ के करना है, तभी उस रिटर्न के आप अधिकारी हैं, अदरवाइज आप ठगे जाएंगे। इस ऑनेस्टी से, इस तरह के मंच पर ये बात सिर्फ सेबी ही कर सकता है, और जो हमारे साथ सहयोगी संस्थाएं वो कर सकती है। क्योंकि आपको इंटरनेट पर, यूट्यूब पर प्रलोभन बहुत आएंगे, ट्रेडिंग करो, फॉल्स रिकमेंडेशंस आएंगे, हमने इतने पैसे बना लिए, उतने पैसे बना लिए। भाई तो तू बनाना, दूसरे को क्यों बेवकूफ बना रहा है? तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सेबी ऐसे जो इंटरनेट के माध्यम से जो एप्स, लिंक्स वगैरह आते हैं, तो हमने पिछले 1 साल में 1 लाख से भी ज्यादा गूगल मेटा से हमने टेकअप करके वैसे एप्स टेक डाउन किए हैं। और हमारा एडवांस एल्गोरिदम है जो चलता है सोशल मीडिया में, और हमने कीवर्ड्स बनाए हुए हैं। उस कीवर्ड्स को पकड़ के हमें जहां भी ये होता है ये एंटिटी अनरजिस्टर्ड है, ये एक्टिविटी अनरजिस्टर्ड है, तो उसको निकाल के फिर हमारे अधिकारी उसकी जांच करते हैं, फिर उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई भी कर सकते हैं, या फिर जो जहां मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चल रहा है उसको वहां टेक डाउन करते हैं। और जैसे म्यूचुअल फंड में आप लगाते हो, तो जैसा कि मैंने बोला, उनके लिए बहुत कड़ी हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जो सुरक्षा के लिए, जैसे आप लोग कभी हम डिटेल में आपके एकेडमी में आके सेशन लेंगे, तो आप सुरक्षा के लिए जो जो कदम उठाते हो नागरिकों की सुरक्षा के लिए, आप पाओगे कि सेबी को आपको समझना आसान हो जाएगा। सेबी वही काम करती है, किसी दूसरे रूप में करती है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में यदि हम आए, तो
सिक्योरिटीज मार्केट बड़ा थोड़ा सा अनजाना सा टर्म होता है। कभी हम लोग जाते हैं बाहर में, पूछते हैं आप कहाँ काम करते हो, तो हम बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा अच्छा अच्छा, आप सिक्योरिटी एजेंसी से हो। तो फिर हमें समझाने में बड़ा टाइम लगता है ये सेबी क्या है। अब सिक्योरिटीज वर्ड ये कुछ नहीं है, जो ट्रेडेबल है, जो इंस्ट्रूमेंट, वो सिक्योरिटीज है। जैसे बैंक की एफडी आप दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, लेकिन सिक्योरिटीज जैसे शेयर हुआ, बॉन्ड हुआ, इक्विटी हुआ, इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड है तो ये आपसे पैसा लेके सिक्योरिटीज में पैसा लगाती है। तो इसमें रिस्क होता है, और रिस्क हर जगह होता है। मेरे बगल में आरबीआई का स्टॉल है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बैंक में पैसा मत रखो। बैंक में आपको पैसा रखना है। हमारी सैलरी बैंक में ही आती है, वो हमारे 3 महीने 6 महीने के जो एक्सपेंस है उसके हिसाब से उतना पैसा रख सकते हैं। बाकी जो हमारे लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स है, जैसे आप अर्ली स्टेज ऑफ कैरियर में हो, आपको आगे के लिए मकान खरीदने की आवश्यकता आएगी, तो कुछ आपको सरकार से लोन मिल सकता है, कुछ आपको बाहर से लेना पड़ेगा, और कुछ अपनी कॉर्पस बनानी पड़ेगी कि यदि 100 रुपए का मकान है तो 20 रुपया अपने तरफ से देना पड़ता है। तो उसकी प्लानिंग आपको करनी होगी कि चलो 5 साल के बाद हमें मकान करना है, तो कुछ हम सेविंग करते जाए। तो उस तरह की सेविंग को, जो आपको पता है कि 5 साल के बाद हमारा गोल आने वाला है, तो उस हिसाब से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड मैं बताऊंगा, आप लोग जिस स्टेज में हो वो एक अच्छा जरिया है। और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से लिया जा सकता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से लिया जा सकता है, और आप हमारे सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर से, उनके माध्यम से लिया जा सकता है। वो आपको काफी अच्छी सहायता दे सकते हैं। और यदि आप खुद की समझ डेवलप करें, और वो फ्री है बिल्कुल। सेबी का एक इन्वेस्टर वेबसाइट है, सेबी का एक सारथी ऐप है, जिसके मैं बोलूंगा अपने सहयोगियों की आपको मोबाइल पर डाउनलोड करवा दें। उसमें बेसिक जानकारियां दी गई हैं, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जितना कॉम्प्लेक्स इसको बताया जाता है सीएनबीसी आप देखते हैं, वो बॉल बाय बॉल कमेंट्री, वो निवेश नहीं है। निवेश है अपनी जरूरत को समझना, मुझे 5 साल के बाद ये नीड है, इसको फुलफिल करने के लिए इतना पैसा चाहिए। तो उस हिसाब से सूटेबल प्रोडक्ट्स है, जो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर है या वो वेबसाइट है, वो आप उससे समझ सकते हैं कि इस मेरी रिस्क एपेटाइट इतनी है, तो इस हिसाब से 5 साल के बाद तो वो एक सूटेबल प्रोडक्ट, या तो इक्विटी का प्रोडक्ट हो सकता है जो आपसे पैसा लेके शेयर में लगाएगा, या डेट मार्केट में लगाएगा, या हाइब्रिड में लगाएगा। बहुत स्कीम्स अवेलेबल है, उसके लिए थोड़ा जानकारी की जरूरत है, और आपके नीड के हिसाब से आपको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने थोड़े रिस्क एपेटाइट, जो आपको रिस्क झेलने की क्षमता है, उसको समझना पड़ेगा। और डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। आपको अपनी भविष्य की जो वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जो आपको लाना है, डेवलपमेंट लाना है, जो वेल्थ क्रिएशन करना है, तो एसेट एलोकेशन एक टर्म होता है, मतलब अपने पैसों को अलग अलग एसेट में, कुछ पैसा रियल एस्टेट में भी आदमी रखता है, कुछ गोल्ड में भी रखता है, कुछ शेयर मार्केट में रखता है, कुछ बॉन्ड में रखता है। तो एक म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है जिससे आप हर एसेट क्लास में एक्सपोजर ले सकते हैं। आप चाहे रियल एस्टेट में एक्सपोजर लेना चाहें, मकानों में लगाना चाहें, कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगाना चाहें, आपके पास उतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये रियल एस्टेट से, कमर्शियल प्रॉपर्टी से अच्छा रिटर्न आता है, तो उसके लिए सेबी ने एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, रीट्स, सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट बना हुआ है, रीट्स करके बोलते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड के पास आप जाएंगे तो आपके गोल्ड में जो हम पैसा लगाते हैं, गोल्ड का दाम बढ़ते जा रहा है, सिल्वर का दाम बढ़ते जा रहा है। अब उसमें हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि 20,000 रुपया कि भाई हम जाके इतना 1 तोला ले ले, या पता नहीं गोल्ड का प्राइस क्या, लाख 1.25 के आसपास चला गया है। मैं गोल्ड पहनता नहीं हूँ, तो उतना आपको लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, लेकिन आप छोटे छोटे यूनिट्स में म्यूचुअल फंड के माध्यम से उससे एक्सपोजर ले सकते हैं। तो हर एसेट क्लास में अपने रिस्क के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से एक्सपोजर ले सकते हैं। वहाँ एमफी का काउंटर है, वहां पर आप जाएंगे, आपको काफी कुछ बताया जाए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सूर्यकांत शर्मा जी से कि सर जो हमारे युवा सहकर्मी, महिला सहकर्मी आए, उनको बताया जाए म्यूचुअल फंड के माध्यम से। जी जी, और वहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे, मैं भी आऊंगा सर के साथ,
तो हम डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा मेले का माहौल है, डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत है, तो मैं जो की चीजें उस पर फोकस कर रहा हूं। डिटेल में आके हम इन डेप्थ में सेशन करेंगे। तो निवेश की यात्रा कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ी सी समझ की जरूरत है, और मैं जानता हूं उससे ज्यादा आपके पास समझ है, क्योंकि आप सुरक्षा के ही प्रोफेशन से जुड़े हो। तो जितनी समझ की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा आपके पास समझ है। बस थोड़ा सा हमारे तरफ से सहयोग होगा, हमारे इकोसिस्टम की तरफ से सहयोग होगा। तो आप जो मैंने शुरू में बोला था, आप इतनी आपकी ड्यूटी टफ होती है, मेहनत करते हो, तो सार बात यही है कि आपके पैसे सुरक्षित रहे और आपके पैसे आपकी लाइफ के गोल्स को मीट करें आगे के सालों में। उसके लिए आपको अपने पैसे को भी मेहनत कराना होगा। आप पैसे को रख देंगे लॉकर में, बैंक अकाउंट में, तो पैसा स्लो हो जाएगा, मेहनत नहीं करेगा। तो जैसे आप मेहनत करते हो वैसे आपको अपने पैसे को भी मेहनत कराना पड़े, ताकि आपका पैसा ग्रो करे सुरक्षित रूप से, अच्छे रेगुलेटेड तरीके से और रिस्क को समझते हुए। क्योंकि मैं पुनः बोलूंगा कि जो भी निवेश है कैपिटल मार्केट में, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, इसमें रिस्क होता है और उसकी पूरी हम डिस्क्लोजर करते हैं। सेबी पूरा हर स्कीम में बताया जाता है कि इसमें क्या रिस्क है, निवेशक को पूरा सूचना दी जाती है उस चीज के बारे में। तो जो कि एडवाइजर है आपको बताता है, उसके बारे में रिस्क भी बताएगा। लेकिन इस रिस्क से डरना नहीं है, क्योंकि रिस्क एक ऐसा शब्द है जो एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। एग्जिस्टेंस है तो रिस्क है, रिस्क तो होगा ही, लेकिन रिस्क को यदि समझा जाए तो उसको मैनेज किया जा सकता है, और रिस्क को मैनेज करते हुए हम अपने वित्तीय भविष्य को, अच्छे वित्तीय भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं अब इससे ज्यादा मैं आपको बोर नहीं करूंगा, और आगे हम सेशन करेंगे। तो आशा है आपको कुछ अच्छा संदेश मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पेशेंस से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।